अस्सलाम वालेकुम। सब लोग ज्वाइन हो जाए ना। आई थिंक टू मोर स्टूडेंट। ठीक है। आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे तो नहीं खैर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, पीए चैट ओपन है और आप यहाँ पर मैसेज करेंगे, साथ साथ मुझे रिप्लाई देंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि वो फ्रीलांसिंग करेंगे। तो आपने, आपको ये किसने कहा कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है? आप मुझे इस चीज़ का रिप्लाई देंगे। आपने कहीं से सुना है या आपको पता चला है कि आजकल ट्रेंड है फ्रीलांसिंग का, तो हम फ्रीलांसिंग करेंगे? या फिर आपको पता ही सिर्फ ये है कि ग्राफिक्स डिजाइनर जो है वो फ्रीलांसिंग ही कर सकता है? या वैसे ही आपने सोचा कि हम फ्रीलांसिंग करेंगे? सही, सर्चिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये भी ठीक है। आपको सोशल मीडिया से पता चला है आपने फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, ठीक है। और कोई आंसर? और नहीं है? सब लोग मुझे रिप्लाई देंगे, आंसर करेंगे यहाँ चैट में। वो पूछ सकते हैं, बट इंटरेस्टिंग फ्रीलांसिंग सही है। फाइवर, अपवर्क एटसेट्रा इज गुड फॉर फ्री अर्निंग इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कंटेंट राइटिंग एटसेट्रा। ठीक है, वी कैन अर्न फ्रॉम हाउस, ये भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। जी, आप सबके कॉन्सेप्ट ठीक हैं। सही, ठीक है, वी कैन अर्न फ्रॉम होम। फ्रीलांसिंग कहने में तो बहुत इजी है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। आजकल जो है, वी आर नॉट सपोज टू गो। हाँ ठीक है, आई नो, वी कैन डू ऑनलाइन जॉब्स, राइट। अभी तो आप लर्निंग स्टेज पर है ना। तो फ्रीलांसिंग काफी लोग सीखना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि वो ट्रेंड चल रहा है फ्रीलांसिंग का, हाँ, जॉब्स आर वेरी लेस। इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी फाइवर अपवर्क पर अभी रश पड़ चुका है, यानी कि जॉब्स आर वेरी लेस इन फाइवर अपवर्क आल्सो। जॉब्स आर वेरी लेस इन फाइवर एंड अपवर्क आल्सो, ठीक है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं और आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं और आपको आपको पूरा सिखाया जाएगा किस तरह करनी है आपने। हाँ, कंपटीशन बहुत है, आपसे पहले बहुत अच्छे डिजाइनर्स भी हैं, टॉप रैंकिंग भी होती है। रैंकिंग रैंकिंग करना भी आपको बताएंगे किस तरह रैंकिंग करना है आपने, वो भी हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप उसमें भी रैंकिंग कर सकते हैं, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। आपने किस तरह एसईओ, अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करके आपने ये पता चलाना है कि कौन-सी चीज़ आजकल ट्रेंड पे है और कौन-सी चीज़ बिल्कुल एंड पे है। यानी जो चीज़ एंड पे है, ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए डिज़ाइनर्स, उसके लिए सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स भी कम होंगे। तो अगर आप वहाँ पर काम करना आप स्टार्टअप वहाँ से ले लें, जहाँ पर जिस चीज़ की डिमांड सबसे कम है। जैसा कि अभी मैंने खुद जो है सॉफ्टवेयर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है, एसईओ की है फाइवर की। तो फाइवर पर सबसे कम जो है थंबनेल पर काम है, ठीक है। यूट्यूब के थंबनेल्स पर, यूट्यूब के थंबनेल्स के लिए का सबसे कम सेलर्स हैं, नियरली 250 इन पाकिस्तान। 250 सेलर्स, सिर्फ 250। अब 250 में से जो अप रैंकिंग में जा रहे हैं, उनकी रैंकिंग भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। आपकी जो थंबनेल आप यूट्यूब का डिज़ाइन करके उनको देंगे, सर्विसेज़ सेल करेंगे अपनी थंबनेल डिज़ाइन करने की, वो उन 250 लोगों में आप रैंक कर सकते हैं। जबकि अगर आप डायरेक्ट चले जाएँ कि नहीं, मैं लोगो डिज़ाइन में मेरा इंटरेस्ट है, तो आप लोगो डिज़ाइन में जाते हैं, तो आप वहाँ जाकर देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि मिनिमम जो है 83,000 के करीब लोग सिर्फ़ पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं लोगो डिज़ाइन की सर्विस। आप वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। आप समझ रहे हैं ना आप अभी आपको सब लोग यही कहते हैं कि फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग आप और भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग के लिए स्टार्टअप तो ले लेते हैं, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको
फर्स्ट 1 साल के अंदर अंदर आपको जरूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट मिल जाए, आपको आपका काम शुरू हो जाए। ठीक है, आप और भी जगहों से कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। ट्रेंड पे जा रहा है आजकल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी काम हो रहा है, लेकिन उसमें आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। ठीक है, अब एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आप अपने डिजाइन क्रिएट करते हैं, यूनिक डिजाइन जो आपने खुद क्रिएट किए होते हैं। उन डिजाइन्स को आप मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं। जैसे शटर स्टॉक एक वेबसाइट है, ये हम जिससे डाउनलोड करते हैं अपने हम टेम्पलेट्स, फ्री पिक। इसके बाद पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे आप किसी भी अपने वर्क का लिंक पिंटरेस्ट पे डालते हैं ना, तो वो आपको पिंटरेस्ट के थ्रू जो है वहां पर व्यूज वगैरह भी आते हैं और आपका वो वर्क भी चलता है फिर। तो पिंटरेस्ट है आपका। बहुत सारी वेबसाइट है, 99 डिजाइन्स, शटर स्टॉक बता दिया, वेक्टर स्टॉक है। ठीक है, आप वहां पर अपना वर्क अपलोड कर सकते हैं और लिटरली वो वेबसाइट्स आपको पे करती हैं। आपकी जितनी डाउनलोड्स होती है ना, उसके हिसाब से आपको पे किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आप सीखेंगे। यस, जैसे आपने प्रिंटर्स का बोला था, प्रिंटर प्रिंटर्स में क्लियर नहीं है। प्रिंटर्स आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रिंटर्स का प्रिंटर्स, अच्छा पिंटरेस्ट आप कह रहे हैं, जी जी। हाँ, मैंने पिंटरेस्ट इंस्टॉल करने का आप लोगों को कहा था कि आप पिंटरेस्ट इंस्टॉल कर लें, वो मैं आपको उसका गाइड करूंगा। ठीक है, आज हमने, हाँ नो प्रॉब्लम, आज हमने सीखना है, आप लोगों ने क्या सीखना है मैंने आपको बताया था। आज आपने सीखना है पोस्टर डिजाइनिंग। पोस्टर डिजाइनिंग तो सीख लिया आपने। आज आपने सीखने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर्स, ब्रोचर्स क्या होते हैं। आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, लेकिन ये सारी चीजें एक ही हैं, बस डिजाइन थोड़ा सा चेंज होता है। पोस्टर होता है, ब्रोचर होता है, फ्लायर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास इनविटेशन कार्ड्स, सेलिब्रेशन कार्ड्स, जो आप पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड्स बनाते हैं। कोई आपका रिजल्ट कार्ड, ये भी एक डिजाइन है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिजल्ट कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स जो आप गले में पहनते हैं, या ये CNIC जिस तरह आपका हो गया। और भी कार्ड्स होते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में, आपका किसी स्कूल है, आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। वो भी कोई ना कोई ग्राफिक डिजाइनर के से ही बनवाया जाता है। ठीक है, डिजाइन किया करवाया जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स, आप देखते हैं वेबसाइट का जो डिजाइन है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आता है। वेब डिजाइनिंग भी ग्राफिक डिजाइनिंग में आती है। वो आपकी अपनी आप चूज करते हैं कि आपने ये वाली ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ये जो आप अभी सीख रहे हैं पोस्टर लोगोस, या फिर आपने प्रोग्रामिंग वाली डिजाइनिंग सीखनी है। ठीक है, वो भी है ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद आपके पास बैनर्स आते हैं जो आप फेसबुक वगैरह पर, ये मैं आपको फ्रॉम की स्क्रीन दिखाता हूँ, ये देखें। ये आप जिस तरह बैनर देख रहे हैं ना फेसबुक का, ये फेसबुक कवर फोटो इसको कहते हैं। फेसबुक के पेजेस पे जो ऊपर बैनर लगा होता है जिसमें उस पेज के बारे में इंट्रोडक्शन या ग्रुप का वही बैनर होता है। ठीक है, ये वो बैनर है। आप ये बैनर डिजाइन करना सीखते हैं। इन सारी चीजों में जो है ना डिजाइन एक ही है। ठीक है, आपके वही आपके पास लोगो सेम है, वही टेक्स्ट होगा, सेम टेक्स्ट, वही चीजें होंगी। आपने उनकी वेबसाइट को या आपने उनके सोशल मीडिया आइकन्स जिस तरह मैंने बताया था आपने मेंशन किए होंगे। डिफरेंट उसमें आप स्पेसेस यूज करेंगे, आप शेप्स यूज करेंगे। ये देखें यहाँ पर अभी इन्होंने कितनी शेप्स यूज की हुई हैं। उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर ही देखें, इनका इनका तो वाइट है, क्योंकि ये आई थिंक बिजनेस और एजुकेशनल जो होते हैं ना बैनर पोस्टर्स, उनका बैकग्राउंड सिंपल होता है। तो आप ये डिफरेंट डिजाइन बनाएंगे, लेकिन इनमें जो चीज डिफरेंट है एक दूसरे से, जो डिफर करते हैं, वो होते हैं इनके साइजेस। ठीक है, डिफरेंट साइजेस आपको ये साइजेस कहीं से भी वेबसाइट वगैरह से मिल जाते हैं, इंटरनेट से। उसके बाद आपको इलिस्ट्रेटर भी प्रोवाइड कर देता है ये साइजेस। आप देखें ना, अगर यहाँ पर आप क्रिएट न्यू पे ना जाएं और यहाँ पर देखें, आपको लिखा आ रहा है मोर प्रीसेट्स, यहाँ मोर प्रीसेट्स में जाएंगे, यहाँ आपको कस्टम डिजाइन मैक्सिमम दिखा रहा है। ऊपर आपके पास ये छोटे छोटे आइकन्स होंगे, यहाँ पर आप चले जाएं मोबाइल में, आपको आईफोन एक्स का दिखा रहा है ये मैक्सिमम आईफोन, क्योंकि इनकी कोलेबोरेशन है एडोब वालों की आईफोन के साथ, तो ये आईफोन के साइजेस दिखाता है आपको। वो कॉमन डिजाइन होता है, ये स्क्रीन का वेबसाइट वेब पेजेस के डिजाइन है। ठीक है, ऊपर वेब पे हम गए हैं। ये लार्ज वेब पेज का डिजाइन, आप वेबसाइट का जो बैकग्राउंड होता है वो भी डिजाइन, ये देखिए नीचे एडोब इलस्ट्रेटर एग्जांपल्स भी दे रहा है आपको। ठीक है, ये मिनिमम स्मॉल, ये डिफरेंट वेब पेजेस के साइजेस हैं। इधर नीचे पिक्सेल्स में उनका उनकी डायमेंशंस भी आपको बताई हुई हैं उन्होंने। उसके बाद प्रिंट, जो आप प्रिंट निकलवाते हैं आपका कोई भी पेज या चार्ट या बड़ा कोई पोस्टर
बहुत बड़ा बैनर है आपका, वो आप प्रिंट निकलवाते हैं, उसके भी साइजेस यहाँ पर डिफरेंट। लेटर साइज एक होता है। लेटर साइज क्या होता है? ये जो आप अपने कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, आप कोई लेटर, जो सिंपली लेटर, नेम से ही लेटर से पता चला कि लेटर हम जो सेंड करते हैं वो वाला साइज। आजकल तो लेटर्स का दौर नहीं रहा, हम लोग फॉलो करते हैं ट्रेंड को, ठीक है, लेटर का दौर नहीं रहा, लेकिन ये लेटर साइजेस में हम पोस्टर डिजाइन करते हैं अभी भी, ठीक है। इन्होंने साइज दिया हुआ है पीटी, यानी पॉइंट्स में साइज गिवन है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप यहाँ, सिंपली इलस्ट्रेटर में आपको ये पॉइंट्स में साइज गिवन है, आप सिंपली यहाँ पर पिक्सेल्स पे क्लिक करेंगे, पिक्सेल्स में हो जाएगा। उसको सिर्फ आपने जो उनकी कन्वर्जन है वो आप गूगल से भी कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर्स भी होते हैं इनके, ठीक है। और आपको अगर पता हो कि इतने पॉइंट्स इतने पिक्सेल्स के बराबर है, तो आप वो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A4 शीट कौन सी होती है? A4 शीट वो होती है जिसपे आप वो प्रिंट्स निकलवाते हैं, आपके कोई भी नोट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट जो आप प्रिंट निकलवाते हैं, जो हर प्रिंटर की दुकान वाले के पास होते हैं। जैसा हम जिस पे फोटो कॉपी जो अक्सर कहते हैं वो हम करवाते हैं, वो वाली जो पेजेस होते हैं वो A4 शीट्स होती हैं, ठीक है। प्रिंट लार्ज, ये देखें अभी नीचे कितनी बड़ी डायमेंशन है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, 19,008 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर एक्स, इधर एक्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई एक्स 8640 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स में, पॉइंट्स जो वो पिक्सल से ज्यादा होते हैं, ठीक है। हम 1080 बाई 1080 पिक्सल्स यूज कर चुके हैं स्क्वायर बॉक्स। उसके बाद पोस्टर के लिए 1350 एक्स 1080 पिक्सल यूज कर चुके हैं। ये कि ये बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, प्रिंट लार्ज। अच्छा, आप इसके था ये जो ऊपर इन्होंने ये डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम पर नहीं जाना। ये मैक्सिमम डायग्राम्स इनकी रैंडम इन्होंने सेम डायग्राम्स बनाए हुए हैं, देखें, ठीक है। ये साइज आपका होता है बड़े, बहुत बड़े बड़े बैनर्स जो आपके लगते हैं बिल्डिंग्स पर, किसी बड़े से बिल बोर्ड पर, या कहीं भी, ठीक है। उसके बाद ये लीगल डॉक्यूमेंट्स कोई आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास फिल्म एंड वीडियो के साइजेस हैं। इसमें हम HD TV 720 पिक्सल्स का जो हमारी वीडियो है उसका साइज, उसके बाद ये डिफरेंट 4K 8K इन सब के साइजेस वगैरह हैं पिक्सल्स में, ठीक है। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, अब आप पोस्ट कार्ड एक डिजाइन करते हैं। पोस्ट कार्ड क्या होता है? आपका कोई भी पोस्टर ही होता है एक किस्म का, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसके फ्रंट भी होती है और बैक भी होती है। यानी पोस्टर तो आपका दीवारों पे चिपकाए जाते हैं, बैनर्स पे लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट कार्ड्स हैं, ये आपको हैंड में, हाथों में दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप इनविटेशन कार्ड ले लें, इसमें एग्जांपल इसकी, कोई भी इस तरह के कार्ड्स, पार्टी कार्ड, कोई पार्टी है उसके लिए कार्ड बनाया आपने जी, सब घरों में दे रहे हैं, इस तरह। उसके बाद पोस्टर आ जाता है। पोस्टर का साइज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिक्सल्स में, यहाँ पर पॉइंट्स में गिवन है वैसे। ये हमने जो डिस्कस किया उससे डबल साइज यहाँ पे गिवन है, ताकि बाद में पिक्सल्स ना फटें। और ये एहतियातन होता है, लेकिन हम इतना बड़ा पोस्टर नहीं डिजाइन करें, हमने सोशल मीडिया के साइज, हर सोशल मीडिया पे फिट बैठ जाए ऐसा पोस्टर डिजाइन करना सीखा है। 1350 x 1080 पिक्सल्स, ये भी एक सिंपल, इन्होंने सिर्फ साइज गिवन किया हुआ है। नेम अननेम है, अननोन नेम है, नेम नहीं है इसका, ठीक है। ये आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, ये देखें, हम कोई भी आर्ट डिजाइन करते हैं, इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं, उसके लिए हम अपने मर्जी का साइज भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है हम इनके साइजेस ही फॉलो करें, हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन भी होता है, हम यहाँ पे आके अपना भी क्रिएट कर सकते हैं साइज, ठीक है, जैसा हमें एज पर रिक्वायरमेंट होता है। सिंपली जो अब हमारे क्लाइंट ने कहा है कि हम मुझे जी इस साइज का इन डायमेंशंस में पोस्टर चाहिए, वो बताएगा आपको। हो सकता है फीट्स में, मुझे इतने फीट्स का पोस्टर चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ से पिक्सल्स की जगह फीट सेलेक्ट कर लेंगे। फुट, जो 12 इंचेस का एक फुट होता है वो वाला फीट, ठीक है। और यहाँ पर उसने अगर कहा है कि मुझे 15 फीट की जो उसकी है लेंथ विड्थ चाहिए, यानी वो लैंडस्केप पोस्टर होगा। 15 फीट की जो उसकी है विड्थ चाहिए, और 4 फीट उसकी है मुझे हाइट चाहिए, तो आप उसको सिंपली डिजाइन कर देंगे। यहाँ पर देखें, आपको दिखा रहा है कि आपका पोस्टर जो है वो लैंडस्केप है, और ये होता है हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल, वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आप इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये इसको फ्लिप कर देगा, विड्थ को 4 कर देगा, हाइट को 15 कर देगा, यानी अब आपका पोस्टर स्ट्रेट लाइन में एक वर्टिकल लाइन में बन जाएगा, यानी एक वर्टिकल पोस्टर डिजाइन हो जाएगा। और इस पे क्लिक करेंगे सिंपली अगेन उसको जो है इंटर इंटर कन्वर्ट कर देगा एक दूसरे में।
शिफ्ट कर देगा 4 को नीचे और 15 को ऊपर, वेट को 15 कर देगा, हाइट को 4 कर देगा। और यहाँ पर आप जितने, अगर उसने कहा कि मुझे दो पोस्टर चाहिए सेम साइज के, आप ये दो आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके दो एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल हम ये नहीं डिजाइन करने, हमने कोई जो पहले ही हम डिजाइन करते हैं वही लेंगे। तो अब हम साइजेस देखते हैं पोस्टर्स और फ्लैट्स के। पोस्टर के तीन साइजेस के पोस्टर्स होते हैं। सबसे छोटा होता है हमारे पास 24x7200 पिक्सल्स का। ये किस तरह का होता है यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया हुआ, हम यहाँ, आप सर्च भी कर, आप भी सर्च कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर। यहाँ पर इसने बताया हुआ है A0 शीट होती है, A1 शीट, A2 शीट, A3, A4, A5, A6, A7, ये शीट्स के साइज हैं। ये पूरा A0 वाला चार्ट है, उसके बाद छोटी शीट्स। शीट्स पे आपने इतना काम नहीं होता, ग्राफिक डिजाइनर का पोस्टर्स पे ही होता है। ये देखेंगे, अब ये दीवार पर चिपकाने वाला पोस्टर, इसकी बैक साइड हम नहीं डिजाइन करते। जबकि हम जो पोस्टर या ब्रोचर हैंड हाथों में देते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हमारे पास कोई इनविटेशन कार्ड है आई थिंक, नहीं ये हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है। इसका अपना साइज होता है, ये स्मॉल साइज होता है काफी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर्स आपको, ये देखें, ये फोल्डिंग कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें टू फोल्डिंग्स हैं, आप इसमें दो आर्ट बोर्ड यूज करेंगे। कितने आर्ट बोर्ड यूज करेंगे? दो। ये फोल्डिंग कार्ड है आपके पास, इसमें दो फोल्डिंग्स होती हैं। ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने रीडर को देनी होती है। हमने इस कार्ड में काफी सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है और अपने रीडर को देना चाहते हैं, तो हम फोल्डिंग कार्ड्स यूज करते हैं। ये देखें, अब ये फोल्डिंग कार्ड को इसने फोल्ड करके रखा हुआ है, अभी दिखाया हुआ है किस तरह होता है। ये आपके पास इनविटेशन कार्ड आ गया। इसका भी डिफरेंट साइज हो सकते हैं। आप अपनी, अगर आपका कोई फैमिली इनविटेशन है, आप अपनी अपनी मर्जी का साइज भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको अगर बिजनेस इनविटेशन है, तो उसके लिए आपके पास साइजेस पहले से गिवन होते हैं कि आपने यही साइज रखने हैं, या आपको कहा जाता है कि आप इस साइज का हमें इनविटेशन कार्ड बना दें। ये देखें आपका, हमने ये बॉक्स डिजाइनिंग सीखी है ना, बॉक्स का 3D बॉक्स बनाने। ये सिंपली हमारा दूसरा डिजाइन है, ये हम मॉकअप्स यूज करते हैं, हमें वो भी आपको बताया जाएगा किस तरह किया जाता है। तो हम शर्ट्स के डिजाइन बनाते हैं, हम बैग्स के डिजाइन, कप्स पे जो बनते हैं, ये हमारे पास पेजेस तो हमने डिजाइन करने सीखे ही हैं, पोस्टर्स, बॉक्सेस पे ऊपर जो डिजाइन, ये डिजाइन एक ही होता है, बस वो हमने उनको दे देना होता है, वो खुद अपनी शर्ट्स वगैरह पे जिस पे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। बस हमने बताना होता है कि हमने, हम वो हमें ये कहते हैं कि आपने हमें शर्ट का डिजाइन हमें चाहिए, क्लाइंट हमारा जो है वो कहता है और हम उसको डिजाइन करके दे देते हैं, और वो हमें उसके ये पे करता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर एक होता है हाफ फोल्ड कार्ड, जिसकी दो फोल्डिंग्स होती हैं, और उसके सिर्फ इनसाइड, उसके सिर्फ अंदर इंफॉर्मेशन होती है। हाफ फोल्ड कार्ड के सिर्फ अंदर इंफॉर्मेशन होती है, बाहर से बिल्कुल सिंपल होता है, या फिर उसका कंपनी का अगर बिजनेस कार्ड है तो कंपनी का लोगो होता है, या फिर जो टॉपिक है हमारा वो लिखा जाता है उस कार्ड का, ठीक है। ट्राई फोल्ड कार्ड होता है, इसकी तीन तहें होती हैं, यानी हम तीन आर्ट बोर्ड्स यूज करते हैं, और वो तीनों एक जैसे साइज की होती हैं। हाफ फोल्ड में भी दोनों साइड्स एक साइज सेम साइज की होती हैं, और ट्राई फोल्ड में भी तीनों आर्ट बोर्ड जो हमारे सेम साइज के होते हैं। उसके बाद गेट फोल्ड आता है तीन पैनल्स का। इसमें दो हमारे पास जो है वो साइड्स जो हैं, यानी दो आर्ट बोर्ड हम सेम साइजेस के यूज करते हैं, और एक आर्ट बोर्ड जो है उन दोनों का साइज मिला के जो साइज बनता है वो साइज यूज करते हैं, यानी उन दोनों का डबल, यानी इस छोटे वाले एक आर्ट बोर्ड का डबल साइज। ये एक डबल गेट फोल्ड है, इसमें पीछे वाला जो बैक साइड पे हमारा आर्ट बोर्ड है उसको भी हम दो में स्प्लिट कर लेते हैं। हमारे चार आर्ट बोर्ड यहाँ पर यूज होते हैं इस कार्ड को डिजाइन करने के लिए। ये आपकी इसकी फोल्डिंग्स जो है आपके इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती हैं, जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी फोल्डिंग्स हम कार्ड में यूज कर लेते हैं। ये जेड फोल्ड कार्ड है, उसी तरह ही है जैसा हमारा ट्राई फोल्ड था, लेकिन ट्राई फोल्ड में दोनों अंदर बंद हो रहे थे, और जेड फोल्ड में कुछ इस तरह से बंद हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये, समझ आ रही हो किस तरह बंद हो रहे हैं। रोल फोल्ड यानी क्लोज होता जाता है, रोल होता जाता है कार्ड। डबल पैरेलल फोल्ड यानी एक बार क्लोज फिर अगेन क्लोज। ये आपको तय इस तरह दिख रही होंगी, मैं आपको ये वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, डिफरेंट वेबसाइट से आप खुद भी सर्च कर सकते हैं फोल्डिंग कार्ड्स को। उसके बाद हमारे पास आता है अकॉर्डियन फोल्ड। ये भी आपने देखा होगा, जिग जैग सा एक फोल्ड हम करते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो कार्ड्स या इस तरह के ब्रोचर्स देखे होंगे, ठीक है।
रोचर फ्लायर वाइड, ये आप वेबसाइट का मैं लिंक दे दूं, यहाँ पे बताया होगा आपको फ्लायर क्यों चाहिए होता है, उसके पीछे पर्पस क्या होता है, फ्लायर आप कब बनाते हैं, ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने डिजाइन किया, कब बनाते हैं आप, किस साइज का होता है, और आपकी जो मेन इंफॉर्मेशन मैंने आपको कहा था हमेशा ऊपर फ्रंट पे वाजे होनी चाहिए, यहाँ पर अब इन्होंने वाजे किया हुआ है कि सेफ लाइफ डिफेंस हम जैकेट सेल करते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पर हम इन जैकेट्स को शो करवा रहे हैं, इन्होंने ये जैकेट्स सबसे ज्यादा इस पोस्टर में, दोनों पोस्टर्स में हमें ये जैकेट्स ही शो हो रही हैं। मैं पहली नजर ही इन जैकेट्स पे पड़ी, क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट ही यही है जिसको ये सेल करने के लिए पोस्टर डिजाइन करवाया है। और यहाँ पर इन्होंने ये देखें टॉपिक दिया है पोस्टर का, एडवांस मल्टी थ्रेड आर्मर फॉर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, ठीक है। हमेशा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड में होती है, पोस्टर का ये रूल है, आपको बताया था मैंने। अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है उस कंपनी ने आपको कहा हो कि हमारे ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेंशन करने हैं, तो आप वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट, फोन नंबर है तो फोन नंबर, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद एंड में हमारा एड्रेस आ जाता है। मेन इन्फॉर्मेशन हमेशा फ्रंट पर बिल्कुल मिड में होती है, या थोड़ा सा ऊपर करके, ये देखें यहाँ पर इन्होंने जैकेट्स यहाँ पर लगाई हैं, और इन्फॉर्मेशन यहाँ मिड में बिल्कुल, यानी पोस्टर पे जहां पर आपकी पहली नजर पड़ती है ना पोस्टर पे, वहां पर आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है। और ऊपर बिल्कुल टॉप पे जो होता है उस कंपनी का लोगो होता है, या उस कंपनी की टैगलाइन भी साथ आती है, जिस तरह वो कंपनी अपना फॉलो करती आ रही है डिजाइन, आपको भी वही फॉलो करना होता है डिजाइन करते वक्त। आई होप कि आप लोगों को डिफरेंट डिजाइन समझ आ गए होंगे अब तक। तो हमने ये अपना आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या किया कि मैं जी, ठीक है, अब मैंने ये 1080 बाई 1080 पिक्सल्स का आर्ट बोर्ड बना लिया है। इसका मैं जो स्ट्रोक है वो नन कर देता हूँ हर ऑब्जेक्ट का। तो इस आर्ट बोर्ड को मैं रीसाइज करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ से अपना आर्ट बोर्ड टूल लूंगा और इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ मैं। एक तो मैन्युअली रीसाइज किया मैंने, यहाँ से मैं इसको इसकी विड्थ और हाइट जो है सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। आज फिलहाल मैं विड्थ इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। विड्थ ही सिलेक्ट की है ना मैंने, ट्रोजी हाइट सिलेक्ट करनी, हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हम बना रहे हैं अपना फेसबुक का बैनर। फेसबुक के बैनर का साइज ये नहीं है, लेकिन हम उस तरह का डिजाइन एक बनाएंगे आज। कंट्रोल जीरो से इसको अपनी स्क्रीन में फिट कर लूंगा, कंट्रोल प्लस जीरो। जूम करना है तो कंट्रोल प्लस करूंगा, कंट्रोल प्लस, प्लस का आइकन जो है बैक स्पेस के की के साथ आपके कीबोर्ड में है, कंट्रोल प्लस और माइनस। अच्छा, अब सबसे पहले मैं, ये मेरा एक वो बैनर है, ठीक है बैनर है। अब कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, आज मुझे आप बताएंगे किस टाइप का हम बैनर बनाए, मैं आपको बता देता हूँ किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। एजुकेशनल बैनर हो सकता है, यानी कोई एजुकेशनल फेसबुक का पेज है, जिस टाइप के फेसबुक के पेजेस हैं हम उस टाइप का उस साइज का बैनर बनाते हैं। एजुकेशनल है, बिजनेस के, बिजनेस की कोई ग्रुप है या पेज है। उसके बाद कोई सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग का कोई पेज है, कोई जैसे फूड पांडा है, फूड सेलिंग का कोई पेज है, दराज की तरह कोई मार्केट प्लेस है, उस टाइप का बैनर है। और भी डिफरेंट डिजाइन हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि किस टाइप का डिजाइन आज हम बनाए। आप लोग जिस टाइप के डिजाइन में इंटरेस्टेड होंगे वो वाला आज हम बना लेंगे। चैट में मुझे टाइप कर दें। ठीक है, आई थिंक सब सो रहे हैं। ठीक है, बिजनेस और एजुकेशनल ही डिजाइन कर लेते हैं। अब एजुकेशनल और बिजनेस में से एक लेना है तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप में से कोई टीचिंग साइड पर तो नहीं जा रहा होगा। एजुकेशनल पर तो हम बिजनेस का, बिजनेस पोस्टर बैनर डिजाइन कर लेते हैं। जैसे हमारा ये वाला बैनर था, ये भी हमारा बिजनेस डिजाइन था ना, ये
योर ऑसम बिजनेस टेक्स्ट हेयर, ये इन्होंने फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इसको कहते हैं, ये लिखा हुआ है लॉरम इप्सम डॉलर सीट एमिट, ये एडोब इलस्ट्रेटर भी एग्जांपल टेक्स्ट लिख देता है खुद ही। ये हमारा बिजनेस डिजाइन है। इसके लिए हमें पिक्चर भी एक चाहिए होगी, जाहिर सी बात है। और हमारी मर्जी है हम पिक्चर लगाएं या ना लगाएं, वो टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। हम सपोज कर लेते हैं कि ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो ये है कि हम अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। कौन सी सर्विसेज? प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर्स बना के देते हैं, ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखें, सर्च कर लेंगे गूगल पर, ऑब्वियसली हमें कोई इमेज चाहिए होगी। तो इस इमेज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अनस्प्लैश की वेबसाइट। एचडी, बिल्कुल एचडी इमेजेस आपको मिल जाती हैं यहाँ से। ये देखिए मैंने रिसेंटली ओपन भी की हुई है। तो यहाँ आपने सिंपली सर्च कर लेना है, इसके सर्च पैनल में ऊपर भी या नीचे भी किसी भी सर्च पैनल में सर्च कर लेना है कि जिस टाइप का आपने पोस्टर बनाना है, ये बैनर बनाना है, सॉफ्टवेयर कंपनी, सिंपल इतना लिख कर मैं आगे लिख देता हूँ फ्री इमेजेस, ताकि ये मुझे प्रीमियम ना शो करवाए। इसका प्रीमियम वर्जन भी है, इसलिए ऊपर एड्स आ रहे हैं, इसको आपने इग्नोर करना है। और यहाँ पर देखिए, ये आपको काफी सारी इमेजेस शो हो रही हैं। ये एक बिजनेस है जी, हम सोच सकते हैं कि ये शूज का इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बैक साइड में हमें शो हो रहा है सेव ह्यूमैनिटी, फ्री पैलेस्टाइन, फलस्तीन मुसलमानों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें इमेजेस मिल गई हैं। ये देखें लाइब्रेरी का भी हमें एक मिल गई इमेज। के बाद ये देखें, अब ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस के लिए ये बेस्ट पिक्चर हो सकती है। अगर हम आप लोग प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप, अगर हम यही ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, ठीक, तो उसके लिए आप ये वाली इमेजेस यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारी इमेजेस आपको मिल जाती हैं। हम ये वाली इमेज यूज करने लगे हैं फिलहाल, क्योंकि हमने सोचा है कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बैनर बना रहे हैं फेसबुक पेज का। अभी टॉप पर जो सोशल मीडियाज में जा रहा है, यानी फर्स्ट पर, वो हमारा है फेसबुक। यानी सबसे ज्यादा यूजर इस वक्त फेसबुक के हैं। कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, और हमने जो डाउनलोड की है वो हम ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके। कंट्रोल माइनस करेंगे क्योंकि इमेज का साइज काफी बड़ा होता है, एचडी इमेज है जैसा कि वो पहले बताया है। तो हम इसको पहले तो छोटा कर लेंगे ना, शिफ्ट की प्रेस करके हम छोटा करेंगे, ताकि रीसाइजिंग में हमें मसला ना बने। फिर इसको ड्रैग करके हम अपने आर्टबोर्ड में ले आएंगे, यहाँ पर आके छोड़ देंगे। अच्छा, अब इस पे हमने लगाना है क्लिपिंग मास्क। ये देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर इधर भी क्लिपिंग मास्क यूज हुआ है, और डिफरेंट शेप्स यूज हुई हैं, उनकी ओपेसिटी कम की हुई है। और आपने ना कोई भी चीज डिजाइन करनी है, सबसे पहले आपने उसके ऊपर सर्च करना है कि उसके प्रीवियस डिजाइन किस तरह के हैं, यानी उसके पहले किस तरह के डिजाइन उस पे बने हुए हैं, उस तरह के बैनर पे, उस तरह के पोस्टर पे, या जो भी आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, उसके जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग डिजाइन हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, को मैंने बताया था रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने अकाउंट तो बनाया होगा, बना लीजिएगा इसका। उसके बाद आप यहाँ सर्च करेंगे कि बिजनेस, मेरा बिजनेस अकाउंट है, मैं की बिजनेस करूँ, इसने मुझसे पूछ लिया है। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे कि सॉफ्टवेयर, फिर आ गया भाई, किधर क्यों तंग कर रहा है। हम्म, अच्छा, आप यहाँ पर सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर कंपनी फेसबुक बैनर। ठीक है, ये थोड़ा सा लोड करेगा अपने डिजाइन को, उसके बाद आपको शो करवा देगा। ये देखें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन शो हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये डिजाइन शो हो रहा है, ये देखें आपको ऊपर आप होवर करते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है उसकी वेबसाइट का लिंक। ये जिस वेबसाइट पे यानी ये डिजाइन है, उस वेबसाइट वालों ने यहाँ पर
इस डिजाइन को अपलोड किया, ये देखें फ्री पिक का लिंक, आप इस पे फ्री पिक पे जाएंगे और वहां पर आपको ये पूरा टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आप सिंपली टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और उसमें ये फोटो चेंज करेंगे तो आपका पोस्टर तैयार। टेक्स्ट भी थोड़ा सा चेंज करना होगा और आपका पूरा बैनर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। ये भी हमारे पास डिजाइन है, ये भी है, डिफरेंट डिजाइन हमें मिल रहे हैं। ये देखें, मिक्स एक पूरा डिजाइन का पैक भी यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखें, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के लिए जो फेसबुक कवर्स होते हैं, फेसबुक कवर पेज, यानी ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग वालों के, उनमें मैक्सिमम जो होता है, मेन चीज जो उसमें होती है वो होता है स्पीकर हमारा कॉन्फ्रेंस में। तो वो स्पीकर्स की फोटोज, वो इस तरह की चीजें इधर यूज होती हैं, ठीक है। अब हमें डिजाइन का आइडिया यहाँ से लेना है और क्रिएटिविटी हमने खुद करनी है। इस पिक्चर को हम बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि हमने इस आर्ट बोर्ड की जो हाइट है वो 400 रखी थी, सिंपली मैं क्या करता हूँ, पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज पैनल में जाता हूँ। ये जो साथ पे आपको लिंक का आइकन दिख रहा है, इस पे आप लेकर जाएं तो माउस तो आपको शो करेगा कि मेंटेन विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शंस, ठीक है। जब इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप अब इसकी हाइट चेंज करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे और 400 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी विड्थ भी साथ में चेंज हो जाएगी। अभी अनलिंक कर दिया था मैंने, तो मैं कंट्रोल जी करूंगा और इसको लिंक करूंगा और अब मैं कंट्रोल ए करके 400 एंटर, ये देखें हाइट भी उसी तरह चेंज होगी। अब मैं सिंपली हाइट अलाइनमेंट यूज करके इसको अपने आर्ट बोर्ड में फिक्स कर ली। इसके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ क्लिपिंग मास्क, देखते जाएं। एक रेक्टेंगल ले ली मैंने, रैंडमली ड्रॉ कर दी और इसको शिफ्ट की प्रेस करके कॉर्नर पे ले जाकर रोटेट कर लिया। अब मैं इसका स्ट्रोक जो है वो कन्वर्ट कर दूंगा फिल में, फिल जो है स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूंगा इस कन्वर्टर एरोज से। और इसका कलर कर दूंगा, मैं ब्लैक कर देता हूँ। कलर पैनल नहीं शो हो रहा तो मैं विंडो में जाऊंगा और यहाँ से अपना कलर पैनल को कहूंगा भाई तू सामने आ जा। विंडो कलर, अच्छा यहाँ नीचे चला गया छुपा हुआ। इधर से रैंडमली कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और अगर मैंने इसका कलर अपनी मर्जी का रखना ही है, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो शो हो जाएगा रेड। रेड रेड नहीं अच्छा लगेगा, ब्लू, ये ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा यहाँ कलर आपका बहुत मैटर करता है, आपने ज्यादा शौक भी नहीं लेना, हल्के हल्के कलर्स। इस स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ 20 पॉइंट्स का, मैंने स्ट्रोक कर दिया है और स्ट्रोक को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रोक को कन्वर्ट करने वाला हूँ शेप में, देखें किस तरह। ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और मैं एक्सपेंड पे सिंपल क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरा स्ट्रोक जो शेप बन चुका है। अब मैं इस स्ट्रोक को, अच्छा आपने इसके अंदर वाले में इमेज लगानी थी ना, आपको ये स्ट्रोक तो फिल में कन्वर्ट करना आ गया ना। स्ट्रोक को डिलीट कर देता हूँ, मैं न्यू न्यू रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं शिफ्ट की प्रेस करते हुए रोटेट कर लेता हूँ और शिफ्ट की से ही बड़ा भी कर लेता हूँ। यहाँ पर रख लेते हैं कि यहाँ पर। अब मैं इमेज और इसको सेलेक्ट करके मैं एक क्लिपिंग मास्क लगा लिया और इसमें अब हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। अच्छा हमारी क्लास का जो टाइम है वो हो रहा है एंड, 3 मिनट्स रह गए, तो मैं इसको एंड करके अगेन स्टार्ट करता हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबने ज्वाइन करना है, ठीक है, दोबारा।